जय हिंद साथियों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल आदित्य सिंह पर स्वागत है। बहुत से बच्चों का प्रश्न आ रहा है कि क्या 5 महीने में या 4 महीने में यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्रैक किया जा सकता है, दरोगा बना जा सकता है क्या? तो इस पे हम लोग शुरुआत से बात करेंगे। शुरुआत से बात क्यों करेंगे? फॉर्म फिलअप से लेके आपका रिजल्ट तक का बात करेंगे। देखिए, दरोगा जो आदमी बनता है ना, वो 2 घंटे में ही बनता है, ठीक है? जो हमारा एग्जाम का 2 घंटा होता है, उसी में सब इंस्पेक्टर बनता है। बाकी जो पहले की तैयारी जो होती है, उसी 2 घंटे के लिए की जाती है। तो जो सबसे मेन होता है 2 घंटा होता है और उस 2 घंटे का प्रिपरेशन जो है आपको पहले से कहाँ से मतलब क्या-क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जो आपको सब इंस्पेक्टर बनने से रोक सकते हैं। तो उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक अपना मैं पूरा अनुभव के साथ प्रयास करूँगा कि ये गलतियाँ आप ना करें। तो सबसे पहले हमारी गलती कहाँ होती है? सबसे पहले आपका माइंडसेट की गलती होती है। क्या माइंडसेट की गलती होती है? कि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यूपीएसआई का एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं होता है। क्या माइनस मार्किंग नहीं होता है? तो अब दो कंडीशन है, या तो आपका फॉर्म जैसे मान लीजिए फॉर्म फिलअप किया जाएगा, फॉर्म फिलअप किया जाएगा तो मान लो आप अपना फॉर्म फिलअप करने में ही गलती कर देते हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। तो सबसे पहले आपका यहाँ दिक्कत आ सकती है कि यानी कि आप भर्ती प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले यानी एग्जाम होने के पहले ही, ऐसा कई लोगों के साथ होता है। आप जब ये सोच लेते हो ना कि ये चीज हमारे साथ नहीं होगा और तभी ये चीज होता है। कभी भी जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज मेरे साथ नहीं होगा। आप देखते होंगे, आप 10 दिन हेलमेट न लगाते होंगे, एक दिन न लगाइए, एक्सीडेंट भी उसी दिन होता है। मैंने ये अनुभव किया है। मतलब डर भी उसी दिन लगता है जिस दिन आप हेलमेट न लगाइएगा। तो ये चीज जान लीजिएगा, सबसे पहली सावधानी जो बरतनी है आपको फॉर्म फिलअप करते समय भरनी है। क्योंकि जो कंप्यूटर वाला होता है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने वाला होता है, उसके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने ज्यादा होते हैं कि वो ध्यान नहीं देता है कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं कि नहीं सही हैं, आपके डॉक्यूमेंट जो है दिए गए डेट के अंदर के हैं कि नहीं है। फिर आपको बाद में पता चलता है, अरे भैया हम तो ईडब्ल्यूएस वो लगा दिए, फिर कहते हैं आपने ओबीसी का, हमने सर्टिफिकेट स्टेट वाला लगाना था, लगा दिया सेंटर का, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। तो जब देखिए आप केयरलेस रहेंगे तो आपका सबसे पहले नुकसान कहाँ पे होने वाला है, यानी आपका फॉर्म फिलअप करते समय में। तो सबसे पहला काम, आपको फॉर्म फिलअप करते समय गलती नहीं करनी है। अब मान लीजिए आपका फॉर्म फिलअप सही से हो गया। अब दूसरा मिस्टेक ऐसा कहाँ पे हो सकता है? दूसरा मिस्टेक हो सकता है, मान लीजिए आपका एग्जाम ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है। जैसे ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है तो दोनों पे एक गलती हो सकती है। जैसे स्टूडेंट क्या सोचता है, वो बहुत मतलब अ, बहुत प्रधानमंत्री से भी बिजी आदमी होता है। जो हमारा स्टूडेंट होता है ना, प्राइम मिनिस्टर से भी बिजी आदमी होता है। अगर हमारा गेट खुलने का मतलब गेट बंद होने का समय मान लीजिए 9 बजे है या 8:30 बजे है ना, जैसे मान लो हमारा रिपोर्टिंग टाइम दे दिया 7 बजे का, क्या रिपोर्टिंग टाइम दे दिया क्या 7 बजे का, और गेट क्लोज होने का टाइम दे दिया 8:30, तो क्या सोचेगा कि 8:25 पे पहुंच जाऊंगा या 7। अरे भैया, एग्जाम देने जा रहे हो। ये जो पंचवर्षीय योजना हमारी सरकार की या सेंट्रल की हो या गवर्नमेंट की चल रही है ना, कि 3 साल या 4 साल में एक बार दरोगा की भर्ती आएगी, तो अगर तुमने टारगेट बना लिया है कि एसआई बनना है, तो एक दिन उस शहर में पहुंच जाना, एक दिन पहले, यानी जिस शहर में तुम्हारा एग्जाम हो ना, तो पहले ही सतर्क रहना। ठीक है, उस सेंटर को देख लो ताकि तुम्हारा एग्जाम ना छूटे। क्या एग्जाम ना छूटे? तो यहाँ पे तुम्हारा दिक्कत हो सकता है। मैं कारण पर डिस्कस कर रहा हूँ, किस किस कारण से तुम डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो दूसरा, एग्जाम सेंटर पे देर पहुंचना। अब तीसरी बात करते हैं। बच्चे ज्ञान से भरे पड़े हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में ओएमआर भरने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मान लो हमारा एग्जाम ऑफलाइन होता है, क्या होता है, मान लो हमारा एग्जाम क्या ऐसा होता है, ऑफलाइन होता है। आपने देखा होगा बहुत से ज्ञानी लोग थे जो यूपी पुलिस में जिनका 220 230 भी रहा होगा, लेकिन उनको ओएमआर भरने का जल्दबाजी कहो या गलती कर दिया, नहीं हुआ होगा सिलेक्शन। तो अगर ओएमआर बेस्ड एग्जाम है तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। आपको कोई चीज कितनी भी अच्छे से आती है, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करिए।
कि आप एग्जाम में मिस्टेक ना करें। तो तीसरा कारण सबसे बड़ा जो होता है आपका जीवन खराब करने वाला, आप मतलब सिलेक्शन के काबिल हैं लेकिन आप ओएमआर गलत भर दे। चलिए ये तीसरा कारण हो गया। चौथे कारण की बात करें, आपका माइंडसेट। आप क्या जब तैयारी शुरुआत करते हैं तो आप सोच लेते हैं जीरो से शुरुआत करें। अरे भाई, यूपीएसआई का जो एग्जाम है ना, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। पहली बात 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अब 160 में से मैं कहता हूं कोई भी एक ऑप्शन 160 मार दो, तब भी तुम जीरो नहीं रहोगे। क्या जीरो नहीं रहोगे? यानी कि मिनिमम 20% तुम्हारे स्कोर तो आने ही आने हैं। तुम्हें तो मतलब समझ लो बिना पढ़ाई के अगर हम एक मतलब किसी को भी कह दें कि एक गोला भरना है या पूरे मतलब जिसको क्वेश्चन क्लिक करने आ रहे हैं, क्वेश्चन क्लिक कर दिया ना, उसके पूरे जो है 20% मिनिमम तो आने ही आने हैं। तो पहला माइंडसेट अपने से निकाल दो कि आप जीरो से शुरुआत कर रहे हो। क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट लेवल तक पहुंच गए हो तो इंटरमीडिएट तक आपने मैथ तो जरूर पढ़ा होगा। नहीं इंटरमीडिएट तक मैथ पढ़ा होगा, कक्षा 8 तक तो पढ़ा ही होगा भाई। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे क्लास 8 के लेवल के होते हैं। जो यूपीएसआई में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कक्षा 8 या कक्षा 10 के लेवल के मैं बोल सकता हूं। तो अगर मान लो क्लास 10 में अगर आपने मिनिमम मान लो 33% भी स्कोर किया होगा मैथ में, ठीक है, तो वहां पे भी आपसे अपेक्षा की जाती है कि कुछ परसेंट तो आप स्कोर कर ही लेंगे पूरे चारों सब्जेक्ट में, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इन सब में। अगर आप कुछ भी ना पढ़ के जाए तो मिनिमम मान लो 20% तो ऐसे हो जा रहे हैं। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। जैसे मान लो 10-15% आपका एकेडमिक में जोड़ लूं, यानी आपके अनुभव के आधार पर पहले चीजें आपने जो पढ़ रखी हैं ग्रेजुएशन तक, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन पूर्ण किया है तो अपेक्षा की जाएगी कि कुछ ना कुछ आपको आता ही होगा। ठीक है, अब आ जाती है बारी कि ये माइंडसेट आप बदल दीजिए कि आप जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। आप जीरो से शुरुआत नहीं कर रहे हैं, आप ऑलवेज जो है मिनिमम 30% तो आपके पास प्लस है। जिस दिन आप ये अपना माइंडसेट करेंगे ना, आपका माइंडसेट जब देखो, जब आप माइंडसेट अपना सकारात्मक रखोगे आपको चीजें फायदेमंद होंगी। क्योंकि जब आप ये सोच लोगे कि आपके पास 30% है और मुझे कितना करना है, 50%, 55% करने हैं, आपके अंदर अलग से कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप कर ले जाओगे। तो चलो आ जाते हैं, हम अपना डिस्कस करते हैं 5 मंथ प्लान के बारे में। क्या है मेरा 5 मंथ का प्लान? तो देखो, अगर आपको कोई बड़ा काम करना है तो उसकी स्ट्रेटजी आपके पास पहले से होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए जब मैं यूपीएसआई के लिए सुपर 100 लाने वाला था तो मेरे दिमाग में ये उपज पहले ही आ गई थी। मैंने 5 सितंबर से ही ऑनलाइन में एक काम स्टार्ट कर दिया था। तो अगर आपको कोई बड़ा काम करना है तो पहले ही सोच लीजिए कब क्या करना है। तो चलिए 5 मंथ प्लान, इस 5 मंथ प्लान में 2 वर्ड आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको अनुशासन। क्या? अनुशासन। अगर आपके अंदर मान लीजिए और क्या रहना पड़ेगा? नियमित रहना पड़ेगा। नियमित का मतलब ये नहीं होता है कि हमारी घड़ी की तरह रहना पड़ेगा ना, इतना भी नियमित कोई नहीं रह सकता है। मनुष्य जो है घड़ी नहीं है, इस बात को समझ लीजिएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, मैं मान लेता हूं 7 दिन में से 5 दिन भी मन से पढ़ाई कर लेता है तो नियमित है। 24 घंटे में से मैं मानता हूं अगर वो 6 घंटे भी बढ़िया से यानी 100% एफर्ट के साथ पढ़ लेता है तो एसआई निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई मतलब मान लो 12 घंटे पढ़ रहा है और 7 के 7 दिन पढ़ रहा है तो मैं मानता हूं उसका लेवल जो है, कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तभी उसको इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर किसी को देखो, आपको मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि 12 घंटा पढ़ोगे तभी सेलेक्ट हो सकते हो। मेरा माइंडसेट एकदम क्लियर रहता है कि अगर हम कम पढ़ेंगे मतलब कम टाइम देंगे लेकिन चीजों को ज्यादा कलेक्ट करेंगे, तो उस पर अभी मैं बात करने वाला हूं। तो ये 2 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, अनुशासन और नियमित। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारा जो 4 मंथ का प्लान है, पहले 4 मंथ का उस पर बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट मंथ हो गया, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ और ये 5वां महीना। तो 5वां महीना जो रहेगा, हमने पहले 4 महीने जो पढ़ा है, हमने पहले 4 महीना जो पढ़ा है,
हम इसमें ये देखेंगे कि क्या चीजें हमारे नहीं हो रही हैं और उसी चीज को 5वें महीने में हमें रिवीजन करना है। मेन दिक्कत क्या आ रही है, स्टूडेंट एग्जाम के पहले भ्रमित है। वो यूट्यूब चैनल सर्च करता है, किताबें सर्च करता है कि अब हम क्या पढ़ें। अगर आपको एग्जाम देना है कोई, तो एक चीज पहले डिसाइड कर लेनी है कि एग्जाम के पहले आपको क्या पढ़ना है। तो इन 4 महीनों में, यानी शुरुआत के 4 महीनों में हमें ये पता कर लेना है कि एग्जाम के पहले 5वें महीने में मुझे क्या पढ़ना है। तो 4 महीने में जो वीक होने वाले हैं, लगभग 16 से 17 वीक होने वाले हैं। कितने? 16 से 17। अब मान लेता हूं मैं, मेरा एग्जाम कभी भी होगा, 20 दिन पहले मुझे पता चल जाएगा। मैं मान के चलता हूं कि 20 दिन पहले मिनिमम तो मुझे लगभग पता चल जाएगा कि मेरा एग्जाम होने वाला है। तो अगर जैसे मान लो ये 16-17 वीक, हर वीक जो चीजें आप पढ़ते हो, जान लो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, तो एक वीक का रिवीजन यहाँ पे एक दिन के लिए रखना चाहिए। अगर आप एग्जाम के पहले यहाँ पढ़ी गई चीजों को यहाँ पर रिवीजन नहीं करोगे तो आप मात खा जाओगे, क्योंकि ये पूरा वॉश आउट हो जाएगा। आपने क्या 4 महीने किया, ये पूरा वॉश आउट हो जाएगा। और अगर मान लो आपने एक हफ्ते पढ़ा है, अब क्या पूरे एक हफ्ते का रिवीजन एक दिन में किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। अगर आपने स्ट्रेटजी बना के रखी है, जैसे मान लो स्ट्रेटजी कैसे बनती है, अब इस पे बात करते हैं। जैसे मान लो आपका एक हफ्ते में, हमारा जो प्लान रहता है यहाँ पे सुपर 100 में 5 दिन स्टडी का, यानी अगर मान लो पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, चौथी तारीख और एक 5 मई, जैसे मान लो मई का महीना आने वाला है, तो मैं 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5वां मई, 5 मई को जितने भी क्वेश्चन मैं दूंगा, बच्चों को क्या बोलता हूं कि जो क्वेश्चन आपको लगता है कठिन है या जो क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा लगते हैं मैथ और रीजनिंग में, आप उनको मार्क कर लीजिए। अब मान के चलो, एक मैं आपको जनरल आइडिया बता रहा हूं, जैसे मैथ के मान लो मैंने 50 क्वेश्चन मिक्स दिए। क्या दिए? 50 मैथ के मिक्स दिए, 50 चैप्टर वाइज दिए। अब किसी बच्चे का मान लीजिए आपका एवरेज 30 प्रश्न डाउट में आया या कठिन आया। क्या आया? 30 प्रश्न डाउट वाले आए या कठिन प्रश्न आए। तो इस हिसाब से 5 दिन में उसके पास लगभग 140 से 150 प्रश्न रहेंगे। ठीक है। अब मान लो आप डेली पढ़ते जा रहे हो, आप ऐसे स्टूडेंट हो जो रिवीजन करना नहीं पसंद करते हो या रिवीजन नहीं करते हो, तो ये जो डाउट वाले प्रश्न रहेंगे, डाउट ही रहते जाएंगे और जब एग्जाम आएगा ना, तो आप इनको रिवीजन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने जब एक हफ्ते का रिवीजन नहीं किया तो 4 महीने का भी रिवीजन नहीं कर पाओगे, इस बात को मान लेना। तो हमारे यहाँ स्ट्रेटजी ये है, 5 दिन आप पढ़िए, 6वें दिन रिवीजन करिए। यानी इस दिन क्या करना है आपको, जिन क्वेश्चन को पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही थी, डाउट हो रही थी, इनका रिवीजन करिए। इससे क्या फायदा होगा, जो 140-50 प्रश्न थे, अब ये घट के आ जाएंगे लगभग 40-50 पे। यानी अगर किसी कठिन चीज को जब आप बार बार पढ़ते हो, तो उसमें आपके प्रश्नों की संख्या में कमी आ जाएगी। अब जैसे मान लो मई का महीना चल रहा है, मई में आपके कितने दिन हो जाएंगे, बात करें तो मई में हमारा 21 दिन हो जाएगा। तो क्या होगा, जैसे लास्ट का जो हफ्ता रहेगा, जैसे मान लो पहले 1 से 7 मई, फिर आपका 8 से 14 मई, फिर 15 से 21 मई, फिर आपका 15 से 21 और 22 से आपका कितना मई, 27 तक। अब इतना दिन निकल गया, हमने रिवीजन किया। अब हमारा फोकस होता है मंथली रिवीजन पे। किस पे? मंथली रिवीजन कैसे किया जाता है? जैसे मान लो यहाँ पर 4 हफ्ते हुए, अब 4 हफ्ते का पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चों को क्या कराएंगे, 28, 29, 30, 28, 29, 30, ये 3 दिन रखूंगा मैं पूरे महीने का रिवीजन कराने के लिए। इन्होंने मान लो मंथली रिवीजन, मतलब हफ्ते का रिवीजन किया, मंथली रिवीजन करेंगे, तो हमारा क्या है, चीजें वॉश आउट होने ही नहीं देंगे। आप एक अनुभव करना, यूपी पुलिस में आपका सिलेक्शन इस कारण से नहीं हुआ कि आपको क्वेश्चन आ नहीं रहे थे। आपका सिलेक्शन जो रुका है ना, आपके आते हुए क्वेश्चन गलत हुए, इस वजह से रुके हैं। इस बात का आप लिख के ले लेना मेरे से। आपका सिलेक्शन कभी भी इस वजह से नहीं होता, रुकता है कि आपको क्वेश्चन आ नहीं रहे थे। आपका सिलेक्शन मैक्सिमम जो रुकता है, इस कारण से रुकता है कि आपने आते हुए प्रश्नों को
सही से पढ़ा नहीं था, सही से रिवीजन नहीं किया था, तो आपने ऑप्शन गलत चुन लिए या डाउटफुल थे। लेकिन जब ये मेरा तरीका आप फॉलो करोगे ना, तो आपको हमेशा एक चीज मैं बता दूं, डाउट तो रहेगा ही नहीं। आप जब चीजों को बार बार पढ़ लोगे, कितना बार रिवीजन हो गया? हफ्ते में एक बार हो गया, महीने के लास्ट में पढ़े 2 बार रिवीजन, और एग्जाम के पहले एक बार। यानी कि जब चीजें कई बार आपके सामने से गुजर जाएंगी तो डाउट रहेगा ही नहीं, सीधे आपका पेन वहीं जाएगा जहां पे आपका आंसर होगा। तो हमारा तरीका, हमारी स्ट्रेटजी जो है यही रहने वाली है। अब चलो आगे की बात किया जाए। फर्स्ट मंथ में हम क्या यहाँ पे करा रहे हैं अपना सुपर 100 में। तो सुपर 100 में पहले महीने में हमने क्या किया था, तो बेसिक मैथ की बात करें तो सर्वेंद्र विक्रम सर ने परसेंटेज पे काम किया। विक्रम सर अलग से काम, मतलब बेसिक पे काम करते हैं, तो उन्होंने परसेंटेज पे काम किया। मैंने जो है किस पे काम किया? एवरेज पे काम किया। क्या? एवरेज पे काम किया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे काम किया। फिर आपकी बात करें तो एज बेस्ड क्वेश्चन पे काम किया। फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन पे काम किया। और एक चैप्टर और यहाँ पे है आपका पार्टनरशिप। ये पांचों चैप्टर जब भी आप पढ़िए, मैं बता दूं आपको, जब भी आप पढ़िए ये 5 चैप्टर एक साथ पढ़िए। जैसे आप क्या करते हैं, मैथ को नंबर ऑफ चैप्टर से देखते हैं, मैथ को कभी भी नंबर ऑफ चैप्टर से मत देखिए। मैथ को देखना है तो आप मैथ को कुछ भागों में डिवाइड कर लीजिए। मैथ को आप क्या करिए, सबसे पहले कैलकुलेशन, यानी कि आपका जोड़, घटाना, गुणा, भाग, घातांक, करणी, ये सब चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, सिंप्लीफिकेशन, घातांक, करणी, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये हर जगह हर एक चैप्टर का आपका समझ लीजिए बेस है। अगर आपका कैलकुलेशन सही नहीं है और डायरेक्ट आप कोई रील देख के, कोई शार्ट देख के डायरेक्ट चैप्टर पे सॉल्व करने जाते हैं, तो आप निश्चित, मैं बता रहा हूं, आप कैलकुलेशन कभी सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वहीं पे उलझते रह जाएंगे और आप टाइप वाइज प्रश्न या कम प्रश्नों को पढ़ के अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में लाएंगे और आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो मैं कहूंगा सबसे पहले आपको काम करना है तो किसी चीज पे काम करना है, कैलकुलेशन पे काम करना है। जब 5 सितंबर से मैंने स्टार्ट किया था तो आपने देखा होगा जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन सब चीजों पे मैंने काम किया था, क्योंकि यही जो है हमारा मैथ का आधार है। फिर बात करें कैलकुलेशन के बाद, कैलकुलेशन में आपके ये 4-5 चैप्टर आ गए। फिर हमारा अगला पार्ट में मैंने बताया ही आपको। फिर तीसरा पार्ट आप ले सकते हैं क्या? परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, एसआई हो गया, सिंपल स्टैंड, सिंपल इंटरेस्ट, सीआई। अब इन 5 चैप्टर को आप कभी भी लीजिए तो एक साथ लीजिए। जब भी पढ़िए इन पांचों चैप्टर को एक साथ पढ़िए। ऐसा ना करिए कि आपने परसेंटेज पढ़ लिया और सीआई को नहीं पढ़ा, एसआई को पढ़ लिया आपने, प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी पढ़िए इन पांचों भाइयों को एक साथ पढ़िए। जब आप मैथ का बंटवारा इस तरह से करेंगे बहुत मजा आएगा। कभी भी पढ़िए, जैसे आप वर्क एंड टाइम हो गया, क्या? वर्क एंड टाइम हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, फिर ट्रेन हो गया, फिर रनिंग हो गया। इन 5 चैप्टर को एक साथ ले लीजिए। 2D 3D और एडवांस मैथ के जो चैप्टर हैं उनको एक साथ ले लीजिए। यानी पूरे मैथ को 4-5 भाग में बांट दीजिए यूपीएसआई के लिए, और आपका मैथ से डर जो है, मैं बोल रहा हूँ, रिवीजन भी आपका अच्छा होगा और सब चीजें अच्छी चलेंगी। तो पहले महीने में हमने एक कर लिया है, क्या? मैंने जो आपको बताया था एवरेज और चीजें, धर्मेंद्र विक्रम सर अलग से चीजों को समझा दे रहे हैं बेसिक, मैं उस पर बहुत सारा प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे जैसे मंडे टू फ्राइडे क्या करता हूँ, 50 मिक्स क्वेश्चन दे देता हूँ मैथ के, पर डे मिक्स क्वेश्चन देता हूँ मैं, 50 मिक्स देता हूँ और 50 चैप्टर वाइज देता हूँ। और 1 मई से जो है क्या करूंगा, रीजनिंग में 50 मिक्स क्वेश्चन दूंगा, 50 चैप्टर वाइज दूंगा। उससे हर चैप्टर का रिवीजन होते रहता है बच्चों का। हमारी ये स्ट्रेटजी रहती है, ठीक है। अब बात करें रीजनिंग में का भी मैंने बता दिया। पॉलिटी, पॉलिटी अभिषेक सर आप देख रहे हैं। पॉलिटी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, पहले आप थ्योरी को पढ़िए, यानी पहला चैप्टर उठाइए, उसके थ्योरी को पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए कि क्या हमारा पढ़ने के बाद, हमने थ्योरी को पढ़ा, क्या हमारे थ्योरी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं,
अन्य एग्जाम में जैसे रेलवे का एग्जाम हो गया, एसएससी के एग्जाम हो गए, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो गया, और एग्जाम में क्या हमारा थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जो एग्जाम है उसका माध्यम कई कंपनियां टेंडर लेती हैं। ठीक है, तो इस वजह से पेपर का पैटर्न कब कैसा हो जाए, कौन सी कंपनी पेपर बना दे, निश्चित नहीं रहता है। तो आपको हर एक एग्जाम में आपके, जैसे आप पढ़ते हैं पॉलिटी, तो पॉलिटी के क्वेश्चन आप ऐसा प्रयास करिए कि कहीं भी किसी भी एग्जाम का प्रश्न हो, आपके पढ़े हुए कंटेंट से बाहर 90% कोशिश करिए कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। बाकी बचा हिंदी। हिंदी के लिए तो राजपाल सिंह की बुक और एक आध बुक आप, मैं तो कहूंगा बस एक बुक फॉलो कर लीजिए, राजपाल सिंह का बुक। ठीक है, हिंदी के लिए आप राजपाल सिंह का बुक पढ़ते रहिए, 1-1.5 घंटा पर डे पढ़ते रहेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते रहेंगे, आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। तो पहले महीने यही कहूंगा। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर मूल विधि, मूल विधि। अरे भैया, मूल विधि ऐसी चीज है ना जो लंका लगाएगी बहुत से लोगों की। पता चलेगा तुम पहले महीने से डेली 4 चैनल पर मूल विधि पढ़ते रहे हो, 4 महीने तुमने मूल विधि में गुजार दिया, और जब तुम्हारा एग्जाम आया तो मूल विधि कितने क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन का। हिंदी, मैथ, रीजनिंग कितने क्वेश्चन का, और पॉलिटी। अब मैं तुमको बताऊं, गणित देखो, हिंदी 40, मैथ 40, रीजनिंग 40, पॉलिटी 15, कितने हो गए 135। और तुम किस चक्कर में पड़े हो, मूल विधि। कितने क्वेश्चन मूल विधि के, अरे भैया हम इसके बिना भी सिलेक्शन ले सकते हैं, एक हफ्ते में मैं मूल विधि करा दूंगा अपने बच्चों को जो सुपर 100 में है। तुम पढ़ लो मूल विधि, हम तो जो बात कहते हैं दम पे कहते हैं, तुम पढ़ लो मूल विधि। हमारा यहाँ फोकस 135 पे है, तुम फोकस करो 8 पे। तुम जब तक ये 4 चैनल पे पढ़ोगे नहीं, तुम्हारा मन भरेगा नहीं। क्योंकि देखो, आपका जैसे एग्जाम का डेट, अभी आप 4 चैनल पे सर्च कर रहे होगे भर्ती कब आएगी, जब तक 4 चैनल देखोगे नहीं तुम्हारा मन भरेगा नहीं। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तुम्हारा मन भरेगा नहीं। एग्जाम कब होगा, तुम्हारा मन भरेगा नहीं। मूल विधि कहाँ पढ़ें, किससे पढ़ें, मूल विधि में क्या पूछा जाएगा, तुम्हारा मन भरेगा नहीं। तो हम उस टॉपिक को छूते ही नहीं है जिस टॉपिक को सभी लोग करते हैं। हम सबसे थोड़ा अलग हटके करते हैं, थोड़ा अलग सोच के साथ, और हम ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं, साफ सीधी बात। हम सोचते हैं कम स्ट्रेटजी बनाया जाए, काम किया जाए, कम मेहनत किया जाए और सिलेक्शन ले लिया जाए। सबसे बड़ा वही हमारा प्लस पॉइंट रहता है। जब तक तुम 8 क्वेश्चन में लगे रहोगे ना 2-3 महीना, और जो 2 महीने तुम मैथ रीजनिंग पर जाओगे, मूल विधि तुम्हारा सफा चट हो जाएगा। क्योंकि जो लोग नौकरी में हैं, अगर वो लोग ना यूज करें प्रैक्टिकली नियमों को ना, वो लोग खुद भूल जाएंगे। मैं बता दूं, मूल विधि जैसे धाराएं उराएं ऐसी चीज हैं, अगर उनको प्रैक्टिकली आप पर डे यूज नहीं कर रहे हैं तो चीजें भूल जाएंगी कि कौन सा किस धारा में। पढ़ी हुई चीजों से वो थोड़ा अलग टाइप की चीजें हैं। तो इस वजह से मैं मूल विधि अपने यहाँ बच्चों को पढ़ाऊंगा, सुपर 100 के बच्चों को। एकदम जब एग्जाम का डेट आने वाला रहेगा, यानी 3 महीने में, जब 2 महीने में मेरे बच्चे 135 में से यहीं से 300 प्लस, सिर्फ 135 में से 120 प्लस करने लगेंगे। मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ जब यहीं से 2 महीने में 135 में से 120 प्लस करने लगेंगे, तो बाकी जो 25 क्वेश्चन रहेगा मैं उसको कभी भी टारगेट कर लूंगा। 4-4 टीचर हैं, 5-5 टीचर हैं, और 1-2 टीचर बुला लूंगा जीएस का अगर मुझे लगेगा। जब मेरा सभी सब्जेक्ट तैयार रहेंगे तो मेरे पास जीएस का 25 क्वेश्चन और बचेगा। मान लो 40 में से 15 क्वेश्चन पॉलिटी, 8 क्वेश्चन मेरा मूल विधि का है, मैं मूल विधि पे भिड़ जाऊंगा। करण सर हैं, अभिषेक सर हैं, उनको जीएस हम कर लेंगे 10 से 15 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मूल विधि के दम पे सिलेक्शन ले लोगे तो ले लो, हमें क्या, हमारा कोई नुकसान नहीं है, आप ले लेना सिलेक्शन। सेकेंड मंथ में हमारा जो फोकस होने वाला है, यानी अभी जो मई स्टार्ट होने वाला है, तो पहले मंथ में हमारा मेन फोकस मैथ पे ही था, और ठीक है, सेकेंड मंथ में जो फोकस होने वाला है मैथ के साथ रीजनिंग, हिंदी, पॉलिटी। मतलब मैं चाहता हूं कि 2 महीनों में मैं इन सभी चीजों को निपटा दूं, मतलब ये जो चारों सब्जेक्ट है। बस बचे क्या, तीसरे महीने में हमारा मिक्स क्वेश्चन बचे। तीसरे महीने में मैं क्या करूंगा, मिक्स क्वेश्चन, सभी के क्या कराऊंगा, मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे टेस्ट टाइप में, मतलब आप बस टेस्ट दीजिए, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, पॉलिटी के बस मिक्स क्वेश्चन करिए तीसरे महीने।
बाकी जीएस का जो बचा रहेगा उसको कराऊंगा मैं अपना यहाँ सुपर 100 में। तो हमारे यहाँ देखो पहले ही मैं प्लान बना के रखा हूँ। देखो 3rd मंथ का हमारा पहले से प्लान सब कुछ तय है, हमारा क्या करना है। फिर आपका 4th मंथ में मैं बच्चों को मूल विधि पढ़ाऊंगा और जीएस के जो अदर सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ाऊंगा। मैं अभी उनको मूल विधि पढ़ने ही नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जब तुम मेरे भरोसे आए हो तो मेरे तरीके से पढ़ो। मैंने तो एग्जाम से 1 हफ्ता पहले 2-4 दिन मूल विधि पढ़ा था और देख लेना मेरा रैंक 316 रैंक लाया हूँ बिना टेंशन के। तुम टेंशन लो रोज मूल विधि का कि किससे पढ़े मूल विधि, क्योंकि तुम उसी टेंशन में जीते रहोगे। 3-4 महीना एज भी कम हो जाएगी थोड़ी बहुत। 5वां मंथ का प्लान मेरा क्या रहने वाला है कि हम लोग ओनली रिवीजन करेंगे, जहां पे बाकी दुनिया एक खोजेगी एग्जाम के पहले कि क्या क्या पढ़ लें, हमारे पास चीजें क्लियर रहेंगी कि क्या पढ़ना है। जब देखो अगर आपको पता हो कि क्या करना है और जब एक न पता हो कि क्या पढ़ें, उनमें बहुत फर्क होता है। जब अगर हमने 4 महीने एक पता कर लिया कि एग्जाम के पहले क्या पढ़ना है, तो आपको सफल होने से बस भगवान ही रोक सकता है किसी कारण से। बहुत बड़ा मतलब कुछ जैसे अनहोनी हो जाए या कुछ हो जाए तभी रोक सकता है आपका सिलेक्शन। नहीं तो मैं कहूंगा कि हमारा जो स्ट्रेटजी और प्लान है उसके अनुसार चलने से सिलेक्शन जल्दी रुकने वाला नहीं है। ठीक है, यही मेरा एक्सपीरियंस था। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को पालन करना घर पे मुझे नहीं लगता है आसान है, क्योंकि इसको पालन करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आपके पास रोज यूट्यूब पे नई नई स्ट्रेटजी आएंगी, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ मुझे फॉलो करना बहुत ही मुश्किल काम है, मुझे फॉलो करना बहुत ही मुश्किल काम है, मैं हमेशा कहता हूँ। क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, आपको गलत चीजें ज्यादा आकर्षित करेंगी, अच्छी चीजें सबको नहीं हजम हो पाती, ये चीज देख लेना। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हम पालन कर लेंगे तो बहुत चीजें आपको करनी पड़ेंगी। हमारे यहाँ जो है 50 क्वेश्चन करने के लिए भी समय दिया जाता है। भैया ये मैथ का मिक्स क्वेश्चन का सीट है, 40 से 45 मिनट में करिए आप। कैसे करेंगे आप जानिए। आप नहीं कर पाते हैं तो फिर बाद में अपने समय में करिए। यानी हमारा जो फोकस है कम समय में अधिक पढ़िए। क्या? कम समय में अधिक पढ़िए। बाकी जगह आप लाइब्रेरी में होंगे तो क्या है, आराम से 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन किए, फिर चल दिए चाय पीने उठ के, फिर कहीं और चल दिए। लेकिन यहाँ पे जब हम खड़े रहते हैं तो रूह कांप जाती है कई लोगों की। ठीक है, क्योंकि वो खौफ बनाना भी हमारा जरूरी रहता है थोड़ा। इस वजह से हमारे यहाँ नियम देखो, वही मैं कह रहा हूँ ना, अनुशासन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप चीजों को सही से लेके नहीं चलोगे तो 5 महीने में दरोगा बनना बहुत मुश्किल है, मैंने बता दिया। ठीक है, अगर 5 महीने में बनना चाहते हो तो पहले ही प्लान बना लो। भले ही तुम अपना प्लान बना लो और उस प्लान के अनुसार काम कर लो। ठीक है, जय हिंद जय भारत।